नमस्कार, जय हिंद साथियों। इंडियन आर्मी की जो हमारी भर्ती है, फॉर्म आपके 3 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसमें कई सारे डाउट हैं एज लिमिट को लेकर के, और साथ ही साथ सर ट्रेडमैन और जीडी में अब की बार क्या परिवर्तन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आपका जो आर्मी अग्निवीर है, इसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन, क्या सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए ये है कि भाई आर्मी में अब की बार आप ट्रेडमैन में भी अब चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। मतलब जैसे आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो कुक में जाना है, मुझे सफाई कर्मी में जाना है, भाई सेना का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आप सबको पता है, भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए सभी पोस्ट एक जैसी हैं, बस वर्दी पहनने का एक मौका मिल जाए, क्योंकि इसमें जुनून जो है वो वर्दी पहनने का है। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्यारे बच्चों इस समय आज की डेट में कि हमारा ट्रेडमैन में जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इनमें से किस पोस्ट को चूज करना चाहते हैं। जैसे आपका ट्रेडमैन में कुक में जाना चाहते हैं, वाटर कैरियर में जाना चाहते हैं, या फिर सफाई कर्मी में जाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे मौका मिलेगा। जो आप पसंद करोगे उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उम्र सीमा को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर उम्र सीमा को लेकर के क्या होगा। बाकी कोई कुछ भी बदलाव आपको बताए, जैसे जीडी में, टेक्निकल में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। एज को लेकर के जो मन में एक चल रहा है, तो फॉर्म तो आपके कल से भरे जाएंगे। 3 फरवरी 2025 से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, फॉर्म आपको भरने हैं। बाकी सारी अपडेट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अगर टोटल पद की मैं बात करूं तो साथियों टोटल पद हमारे कम से भी कम अब की बार 82,000 आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें तो आपको पहले भी पता है, सब कुछ पहले ही जारी हो चुका है, सब कुछ पहले तय है। भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीरों की होगी भर्ती, क्योंकि 2026 में आपको पता है 75% युवा को रिटायर किया जा रहा है, 75% को, और 75% रिटायर्ड होने का मतलब है कम से कम 1 लाख युवा को वहां से रिटायर किया जाएगा, और 1 लाख युवा रिटायर होने का मतलब है 1 लाख भर्ती निश्चित रूप से है ही है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन देख लो, जो बच्चे 10वीं पास हैं जीडी के लिए, जीडी में बता रहा हूँ, पहले जीडी में सुन लो, 10वीं पास आप होने चाहिए, 45% आपके नंबर होने चाहिए, और किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अभी भी बहुत से बच्चों को अगर समझ में नहीं आया, ध्यान से समझो। 10वीं में आपके पास में इंग्लिश था, हिंदी था, एसएसटी था, मैथ्स था, और जी आपके पास में ड्राइंग था। टोटल सब्जेक्ट ये थे। किसी में भी आपके नंबर 33 से ऊपर ही होने चाहिए, 34 हो, कितने भी हों। आप कह रहे हो जी मेरे तो मैथ में 32 हैं, तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, नहीं भर पाओगे। किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए, 33% से क्या होने चाहिए, 33 नंबर हो या 33 से ऊपर हो, चल जाएगा। और टोटल सारे के सारे अंकों को मिलाकर के 45% आपके होने चाहिए, तो आप आप जो है जीडी में मतलब फॉर्म भर पाओगे, आर्मी जीडी में, ठीक है। ट्रेडमैन की मैं बात करूं तो 10वीं पास आप होने चाहिए ट्रेडमैन में, लेकिन किसी भी विषय में फेल नहीं होने चाहिए। प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होने चाहिए। इसमें परसेंटेज टोटल नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी विषय में अगर आप फेल हैं तो भी आप फॉर्म आर्मी का नहीं भर पाओगे। क्लर्क में 12वीं पास आप हो 60% के साथ, और इंग्लिश में 50% होने चाहिए। क्लर्क में भी बच्चों का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं तो बायो से हूं, मैं फॉर्म भरूंगा कि नहीं। बायो से आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास में एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स रहा है तो, अन्यथा आप बायो वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। क्लर्क में पहले भर दिया जाता था, लेकिन अब फॉर्म नहीं भर सकते। आर्मी क्लर्क में जाने के लिए अब आपकी जो योग्यता है, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी से भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए पता नहीं क्यों इन्होंने मैथ्स डाल रखा है कि मैथ्स आपको चाहिए, जबकि मैथ ना हो, आर्ट्स से हैं तो भी आपका फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए जरूरी है मैथ्स अगर है तो ही फॉर्म आप डाल पाओगे, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट में बात करें तो आप जो है आपका 12th में बायो होना चाहिए, और बायो में आपका कम से कम 45% का स्कोर होना चाहिए। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 50% आपका पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका 50% होना ही चाहिए। भाई ध्यान रखना, किसी भी विषय में अगर आप फेल हैं तो आर्मी में किसी भी पोस्ट पर आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। 33 से कम किसी में भी हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। प्लीज ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्लियर। अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भैया फॉर्म आपके फरवरी में शुरू होंगे, तो 3 फरवरी से आपके ये फॉर्म शुरू हो गए हैं, 3 फरवरी 2026 में।
और जी एग्ज़ाम जो लगेगा आपका अप्रैल और मई में आपका एग्ज़ाम लगेगा। रिजल्ट जो आएगा आपका जून में आएगा। फिजिकल जो होगा फेज 1 का वो जुलाई 2026 में आपका फिजिकल होगा। ठीक, अब बात ये भी है सर डेट ऑफ बर्थ को लेकर के और साथ में फिजिकल को लेकर के, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे हमारे पास में क्लर्क है, टेक्निकल है और जी आपका ट्रेडमैन है, सबके लिए एज यही है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, किसी की बातों में मत आओ। 2026 में आपका 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में यही रहने की पूरी प्रबल संभावना है। कोई अगर बदलाव होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उम्र में 17.5 से 21 साल है, 23 नहीं हो रही है। ठीक है, अब जीडी में बात करें तो जीडी का आपका भैया 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई जो चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई चाहिए। मैं बता दूं प्रत्येक में आपको, जीडी में आपकी लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, क्लर्क में आपकी लंबाई होनी चाहिए 162, टेक्निकल में आपकी होनी चाहिए 170, नर्सिंग असिस्टेंट में होनी चाहिए 170, ट्रेडमैन में होनी चाहिए आपकी 170, कहीं कहीं 162 भी ली जाती है। और आपको रेस मारनी ही है भाई, 1600 मीटर की रेस। 1600 मीटर की रेस का जबरदस्त आपको पता है, लड़कियों को WMP में, वुमेन मिलिट्री पुलिस में लड़कियों की हाइट 162 होनी चाहिए। अगर 162 से कम है तो फिर वो लड़कियां फॉर्म ना भरें, कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ किसी के मन में अगर यह है कि फिजिकल को लेकर के, तो फिजिकल का भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझ लो, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको जो रेस मारनी है 5:30 तक, अगर आप 1600 मीटर की रेस मारोगे, 1600 मीटर की रेस 5:30 तक मारोगे, तो आपको कितने नंबर कैसे मिलेंगे इस विषय में मैंने हालांकि आपको प्रॉपर वे में बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से बता रखा है। ठीक है, तो ये आपके 4 होंगे, 5:30 तक होगा, एक 5 आपका 45 तक की रेस होगी, एक आपकी 6 मतलब 5:59 कह सकते हैं आप, 5:59 कह सकते हैं आप, या 6 कह सकते हैं सीधा, जो 6 मिनट तक मारेगा, और एक मारेगा 6:15 तक। तो इस तरीके से आपको रेस मारनी है। इनके अलग अलग हमको नंबर मिलेंगे, इसके 60 मिलेंगे, इसके 48 मिलेंगे, इसके 36 मिलेंगे, इसके 24 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 10 बीम मारोगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम मारोगे तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पर नंबर कम होते रहते हैं। तो ये आप प्लीज़ पहले ये देख लीजिएगा, फिजिकल जो है आपका, वास्तव में फिजिकल आपका 100 का एक्सीलेंट का होना चाहिए, क्योंकि आर्मी जीडी में जो आपका आज की डेट में सिलेक्शन होता है, आर्मी जीडी में कम से कम 170 प्लस आपके होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 175 प्लस पे आपका सिलेक्शन होता है, 175 प्लस पे। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में पहले ही बैठा लेना, किसी की बातों में मत आइएगा। एज में किसी प्रकार का कोई बदलाव है तो वो आपके साथ में हम बता देंगे, लेकिन ये जो छूट का मामला है, छूट वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। ये बात दिमाग में सभी बच्चे बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वैकेंसी बहुत है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद बच्चों।